सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल वैदिक वनीश्री में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के विषय में। कोरोना से हमें कैसे बचाव करना चाहिए और क्या वैदिक विधान है जो कोरोना हमें हमारे परिवार को ना लग सके और हम और हमारा परिवार इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यह महामारी बहुत ही विचित्र और बहुत ही बड़ी है। इससे सदैव हमको बचना होगा, हमें अपने परिवार को बचाना होगा। जो नया वेरिएंट इस समय आया हुआ है B7, यह जो है बहुत ही खतरनाक है। किस तरह जो है चीन में हम लोग आए दिन न्यूज पे देख रहे हैं कि किस तरह चीन का बुरा हाल कर रखा है। लाखों की संख्या में लोग ग्रसित हैं और लाखों की संख्या में लोग इससे डेथ हुए हैं। डेड बॉडी को जो है शमशान में जगह नहीं मिल रही जलाने की, रखने की, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। मरीजों की जो है संख्या इतनी तादाद में बढ़ चुकी है कि हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं और आए दिन जो है दिन दूना रात चौगुना इसका प्रकोप जो है चीन के लोगों को भोगना पड़ रहा है। अपनी ही गलती के कारण जो है वह इसको बार बार जो है भोग रहा है और अन्य देश भी धीमे धीमे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हम सभी भारतवासियों को इससे कैसे बचना है और क्या इसका वैदिक विधान है जिसके द्वारा हम परमात्मा की कृपा को पा सकें, और परमात्मा की कृपा के साथ साथ कैसे हम जो है वैदिक विधान के द्वारा इससे बच सकते हैं। सर्वप्रथम इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कदाचित भी हम इसे हल्के में न लें। सदैव सैनिटाइजर अपने पास रखें, मास्क भी लगाएं। आने वाले समय में भगवान ना करे कि यह जो है भारत में प्रबल हो सके और जो है जिस तरह चीन का हाल है कहीं हम सब लोगों का ना हो सके। और यह समय जो है जब बुरा समय आए तो समझ जाओ परमात्मा कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहा है। लोगों के मन में ऐसे कदाच बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि परमात्मा के रहते हुए किस तरह जो है महामारी आई हुई है, छोटे बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी एवं किसी को भी नहीं बख्शती और अपनी चपेट में ऐसी लेती है कि परिवार के बंधु बांधव भी दूर हो जाते हैं उसके लिए। तो मैं सदैव कहूँगा किसी को अगर होता भी है तो परिवार के लोग जो है उसे सहयोगार्थ दें, अपनी सुरक्षा करते हुए उसकी सुरक्षा करें। हमने देखा पिछले बार जब जो दो तीन साल पूर्व जो है सोनू सूद ने कितनी मदद की लोगों की, हजारों शरणार्थियों को उनके घर तक पहुँचाया और किस तरह जो है उसने राशन से लेकर के हर विषय से लोगों की मदद की। तो यह समय लोगों की मदद करने का होता है। ये समय कदाचित भी जो है फ़ायदा उठाने का नहीं होता है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग जो है अनर्गल कृत्य करते हैं मरीजों के साथ, उनकी किडनी निकाल लेते हैं, आंखें निकाल लेते हैं और डेड बॉडी परिवार को नहीं देते हैं। इस तरह का कृत्य होने की वजह से ही यह दोबारा आया है। लोगों के हृदय में जिस समय यह कोरोना उस समय आया था तो लोगों के हृदय में मानवता होनी चाहिए थी और मानवता समाप्त हो गई। जो पैसे वाले लोग थे वह अपने घर में दुख करके बैठ गए, सोचा कि हमारे पास तो पैसा है, हम तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा, ना छोटे को, ना बड़ों को, ना ही बुजुर्ग को, ना ही धनी को, ना ही निर्धन को। तो इससे कैसे बच सकते हैं यह आप सुनिएगा। सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा भी करें और भगवान से प्रार्थना करें कदाचित भी यह किसी को ना हो। और हमारे उत्तर भारत में या भारत में तो कदाचित भी ना हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में भी जो है कोरोना बढ़ रहा है और आने वाले समय में शायद स्थिति जो है बड़ी ही विचित्र हो जाए। इससे हमें सावधान रहना है। सरकार के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस का पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें। लेकिन कभी कभी परिस्थिति वसात ऐसा होता है कि हमें अपने कार्य पर भी जाना है, बिजनेस भी करना है, तो स्वाभाविक है कि लोगों से हम घिरे रहेंगे। तो अपना बचाव करें, साथ ही साथ क्या करें वह गौर करें। करना ये होगा कि इस समय अपने इष्ट आराध्य को प्रबल करने की आवश्यकता है, अपनी साधना को मजबूत करने की आवश्यकता है। सुबह शाम जितना हो सके उतना अपने इष्ट का ध्यान करें, गायत्री का जाप करें, अपने इष्ट का मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें और सर्व कल्याणार्थ के लिए जितना हो सके उतना हम जो है बैठ करके भगवान का भजन करें। परिवार के साथ भजन करें, परिवार के बच्चों के साथ भजन करें, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके परिवार जो है अपने इष्ट का ध्यान करें। और एक विशेष मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उस उपाय को अवश्य करिएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, शुक्रवार हो तो अति उत्तम है, अन्यथा अष्टमी हो तो उत्तम है ना भी। अगर आप अष्टमी को यह उपाय कर सकते हैं तो मात्र और मात्र शुक्रवार को करें। करना क्या है,
सर्वप्रथम अपनी कुल देवियों का स्मरण करते हुए कुल देवियों को स्थान दें। कदाचित हम कुल देवियों को नहीं जानते, इस हेतु से यह विधान आपको हम अवगत करा रहे हैं। जो लोग अपनी कुल देवी देवताओं को नहीं जानते या नहीं पूजते हैं तो वो सदैव जीवन में परेशान रहते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो कुल देवियाँ उनके जीवन में अनन्य कृपा करती हैं। करना क्या है, मात्र और मात्र आपको लाल कपड़ा लेना है। 1 मीटर लाल कपड़े में थोड़ा सा जो है लोबान रखना है, थोड़ा सा काला केवला रखना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन रखना है। लाल चंदन के साथ साथ थोड़ी सी भस्म रखनी है। थोड़ी सी भस्म रखने के साथ साथ जो है आप इसमें जो है हल्दी की गांठ भी रख लें, और लाल सिंदूर जैसे कुमकुम बोलते हैं वही भी रखें। हल्दी की गांठ रखने के बाद जो है आपको करना क्या है कि लाल कपड़े को अच्छी तरीके से बांध देना है। अच्छी तरीके से बांधने के उपरांत जो है आप इसे अपने घर के भीतर लगा दें। घर के भीतर लगा दें। घर के भीतर लगाने के उपरांत अपने इस कपड़े को जब गांठ मारे तो कलावे से अच्छी तरह लपेट दें, और कलावा ऐसा लपेटे कि ये गांठ ना खोले, और कलावा में ही अगर कोई कील हो, और कील जो है धातु की हो, ध्यान रखें कि पीतल की अगर कील हो। हम लोग सदैव जो है लोहे की कील को यूज करते हैं, तो लोहे की कील को यूज ना करें। कील जो है पीतल की हो। उस पीतल की कील में उस कपड़े में जो आपने लाल पोटली में जो चीज़ें बांधी हुई हैं, अपनी कुल देवी देवताओं का स्मरण करते रहें। नहीं जानते हैं फिर भी आप जो है माँ भगवती का ध्यान करते हुए कुल देवियों का स्मरण रखें, और स्मरण करते हुए उस कपड़े में पोटली बना करके उस कपड़े को अपने मेन गेट की दीवार पर लगाएं। और मेन गेट की दीवार पर लगाने के उपरांत जो है आपको सुबह शाम अवश्य ही धूप दीप दिखाना है, और एक दीपक अपने मेन गेट पर अवश्य रखना है। आप ये प्रारंभ करिए और नित्य निरंतर ऐसा करते रहिए। भगवान की अगर कृपा रही तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और सदैव जो है ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहें कि भगवान हमारे परिवार को एवं हमारे रिश्तेदार नातेदारों को भी, एवं हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समूह को भी, जिन्हें हम जानते हैं उन सभी की सुरक्षा करें, रक्षा करें। माँ भगवती से ऐसी प्रार्थना करें, और नित्य माँ भगवती के निमित्तार्थ जो है आप अवश्य ही 5 गुलाब के फूल जो है उनके चरणों में अर्पण करें, और विधानों पूर्वक उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु माता रानी से यह प्रार्थना करें, गलती हमारी क्षमा करें, और सदैव अपने जीवन में परोपकार की भावना रखें। ऐसे काल में, कोरोना के काल में जो है आपको जितना हो सके उतना परोपकार करें। आपका कदाचित भी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप पर भगवती की कृपा है तो कदाचित भी आपको कुछ नहीं हो सकता। बस यह ध्यान रखना है कि इस काल में हमें स्वार्थ भरा जीवन नहीं जीना है। हम सदैव स्वार्थ करते हैं, विषय वस्तु का इतना अपव्यय करने लगते हैं कि कोई चीज़ जो है 2 रुपए की है वह 10 रुपए की बेचने लगते हैं, 100 रुपए की 500 में दिन मिलने लगती है समाज में। तो ये ना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो उतना दान धर्म करें, गरीबों को देखें, गरीब बच्चों को देखें, और जितना हो सके उतना जो है आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का भी जाप करें, इष्ट का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, इन मंत्रों का भी स्मरण रखें। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, दामोदराय नमः, अनंताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, केशवाय नमः, इन 6 बीज मंत्रों का सदैव स्मरण रखें। कदाचित किसी को कोई बीमारी भी है या किसी को कोरोना हो भी जाता है तो उसके कानों में यह मंत्रों को बोले और उसको अवगत कराएं। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, दामोदराय नमः, अनंताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, केशवाय नमः, इन 6 मंत्रों का सदैव स्मरण रखें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के द्वारा यह बताए हुए मंत्र हैं। कोरोना आने का मूल कारण ही है जो है व्यक्ति के हृदय से मानवता समाप्त हो जाना। मानवता समाप्त हो जाना एवं समाज में इस तरह के नेताओं के द्वारा कुकृत होते हैं कि जो है भगवान फिर जो है प्रगति के द्वारा दंडित करता है। गौ ब्राह्मणों पर, संतों पर किस तरह का जो है नरगल अत्याचार होता है, तब समाज में इस तरह का जो है विधान बनता है। प्रगति दोहन करती है। व्यक्ति के हृदय से जब मानवता समाप्त होती है तो प्रगति जो है अपना तांडव करती है। जिस तरह से कर रही है चीन का जो बुरा हाल है वह प्रगति का जो है दोहन है। पहाड़ों से दोहन है, भूमि का दोहन है, गंगा इत्यादि नदियों का हम दोहन करने लगते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं। तो विधान पूर्वक जो है इस कार्य को करें, स्वच्छ भी रहें, और अपने परिवार को जो है इस बीमारी से बचने हेतु इन मंत्रों का भी स्मरण रखें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगति देवी नारायणी नमस्ते। इन मंत्रों का स्मरण रखें। आप सदैव जो है भगवान की कृपा को पाएंगे, माँ भगवती की कृपा को पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपने परिवार के साथ जो है आनंद के साथ रहें। अपने कार्य को करते करते इन मंत्रों का भी सदैव स्मरण रखें। जितना हो सके उतना परोपकार करें। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहेत सदस्य धर्म नहीं भाई, और परहेत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
और हम अपने धर्म को भूल करके परोपकार नहीं करते, धर्म नहीं करते और स्वार्थ भरा जीवन जीते हैं। जितना हो सकता है उतना दोहन करने लगते हैं, स्वार्थ में ऐसे प्रपंच में फंस जाते हैं कि जो है दोहन में लग जाते हैं। तो ऐसा कदाचित भी ना करें और इस कार्य को करते हुए सदैव भगवती की कृपा को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।